बॉलीवुड में इस एक्ट्रेस का शुमार उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में किया जाता है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे इस एक्ट्रेस की सुंदरता और एक्टिंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इन्हें विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना था। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड से लेकर राजनीति में भी अपनी खास जगह बनाने वाली जया प्रदा की, जिन्होंने 80 के दशक में अपने फिल्मी करियर के दौरान कई बेहतरीन फिल्में की हैं। है न दूजा कोई और जुबां पर आज दिल की हमारा अमर रहेगा। लेकिन इन दिनों जया प्रदा को लेकर बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। जया प्रदा को लेकर खबर यह आई है कि इस मशहूर एक्ट्रेस को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। साथ ही इस वीडियो में जया प्रदा के फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में भी जानेंगे बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों 70 से 80 के दशक में सरगम, कामचोर, तोहफा और शराबी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली जया प्रदा के बारे में कौन नहीं जानता है। वह मशहूर एक्ट्रेस रही हैं और साथ ही साथ प्रमुख राजनीतिज्ञ भी हैं। लेकिन अब जया प्रदा को 6 माह जेल में रहना पड़ सकता है। अदालत ने जया प्रदा पर जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई है। खबरों के अनुसार जया प्रदा ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पहले चेन्नई में एक मूवी थिएटर शुरू किया था, लेकिन आर्थिक घाटे के कारण कुछ साल पहले सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ा था। कई साल पुराने इस मामले में चेन्नई की एक अदालत ने जया प्रदा को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला जया प्रदा के बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू पर भी लागू होता है, जिन्हें भी मामले में दोषी पाया गया था। थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया प्रदा के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI की राशि नहीं चुकाई है, जो उनकी सैलरी से काटी गई थी। इसके बाद श्रम सरकारी बीमा निगम ने जया प्रदा, राम कुमार और राजा बाबू के खिलाफ केस किया था। जया प्रदा उनके बिजनेस पार्टनर्स और कर्मचारियों के बीच चल रही ये कानूनी जंग चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी। वहां मामले की सुनवाई हुई और जेल और जुर्माने का अंतिम फैसला सुनाया गया। जया प्रदा ने कथित तौर पर केस को स्वीकार कर लिया है और थिएटर कर्मचारियों के सभी बकाया राशि का भुगतान करने का वादा भी किया है। जया प्रदा ने अदालत से मामले को खारिज करने की अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 6 महीने की जेल की सजा दी गई और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। जया प्रदा के करियर की बात करें तो बॉलीवुड में अभिनय से सबका दिल जीतने के बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। वह इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जया प्रदा 70 के दशक के अंत, 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत में हिंदी और तेलुगु फिल्मों में सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक रहीं। कम उम्र में साउथ फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने के बाद जया प्रदा 1979 में फिल्म सरगम से बॉलीवुड में आई और मशहूर हो गईं। उन्होंने कामचोर, तोहफा, शराबी, मकसद, संजोग, आखिरी रास्ता, ऐलान-ए-जंग और आज का अर्जुन जैसी कई फिल्मों में काम किया। जया प्रदा को ब्यूटी विद टैलेंट भी कहा जाता रहा है। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जया प्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा भी कहा था। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। करियर की बुलंदियां छूने वाली जया प्रदा की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने अपने करियर, प्यार, यहाँ तक शादीशुदा जिंदगी सब खो दिया था।
आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में 3 अप्रैल 1962 को जन्मी जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। चरित्र अभिनेता प्रभाकर रेड्डी ने उन्हें जया प्रदा नाम दिया और इसी के साथ ललिता बन गई जया प्रदा, जो एक के बाद एक हिट फिल्में देते हुए इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हुए बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गई। जया प्रदा ने साल 1979 में आई फिल्म सरगम से बॉलीवुड में अपनी एंट्री की थी। यह उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। डफली वाले, डफली बजा। साल 1982 में निर्देशक के विश्वनाथ ने कामचोर नाम की फिल्म से दोबारा बॉलीवुड में लॉन्च किया। उन्होंने उस समय के लगभग सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ तो उन्होंने जो भी फिल्में की वो सभी हिट रहीं। जया प्रदा और अमिताभ बच्चन ने फिल्म शराबी, गंगा जमुना सरस्वती, आज का अर्जुन, इंसानियत और इंद्रजीत समेत कई फिल्मों में काम किया। 3 दशक लंबे करियर में जया प्रदा ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साल 1985 में जया प्रदा का करियर अपने चरम पर था और वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। इसी दौरान वह इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आई और बड़े पैमाने पर उनका पैसा जब्त हो गया। बस यहीं से शुरू हुई जया प्रदा की जिंदगी में मुश्किलों का दौर। हालांकि इस मुश्किल दौर में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने उनका साथ दिया। उस वक्त उन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट श्रीकांत नाहटा से ही मिला। धीरे धीरे जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा एक दूसरे के करीब आ गए, इतना करीब कि जया प्रदा ने 3 बच्चों के पिता श्रीकांत से 1986 में शादी कर ली। बॉलीवुड में दूसरी शादी कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा ने जो किया था वो चौंकाने वाला था। दरअसल श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से जया प्रदा को दूसरी महिला का ठप्पा मिल गया। शादी के बाद जया प्रदा की असली परेशानी शुरू हुई। श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी चंद्रा नाहटा ने श्रीकांत को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जया प्रदा के साथ मारपीट भी की। श्रीकांत ने इस लड़ाई पर एक तरह से तटस्थ रुख अपनाया, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मौन द्वारा अपनी पहली पत्नी चंद्रा का समर्थन किया। श्रीकांत के रवैये से जया प्रदा बहुत दुखी हुई। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की असफल कोशिश की। अपनी कोशिश में असफल होने के बावजूद जया प्रदा चंद्रा के मन में डर पैदा करने में कामयाब हो गईं। चंद्रा जया प्रदा के साथ अपने पति को बांटने पर राजी हो गई, लेकिन ना तो नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, ना ही उन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा इस शादी के बाद भी अकेले ही थी। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मां बनने की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धार्थ को गोद ले लिया। तब तक जया प्रदा खुद श्रीकांत से तंग आ गई थीं और वे श्रीकांत और उनकी पहली पत्नी की जिंदगी से दूर चली गईं। जया प्रदा के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1994 में अपने करीबी एनटी रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन किया था। वह साल 1998 से 2004 तक राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन जब उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और साल 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। वह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में रह चुकी हैं।
वह साल 2004 से 2014 तक रामपुर की सांसद रहीं और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2019 में जया ने बीजेपी के टिकट से रामपुर की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। जया प्रदा चेन्नई में अपने नाम से एक थिएटर ग्रुप भी चलाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। जया प्रदा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।